उन्होंने धीरे से मुझे याद दिलाई कि बापूजी आज चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी है और होली महोत्सव। ये वो महोत्सव है बंधुओं, अंधश्रद्धा का त्योहार नहीं है, ये मिलन महोत्सव है। और वो मिलन महोत्सव कि हमारे हरेक के जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है, दैवी संपदा आसुरी संपदा, आसुरी विचार उनका एक संगठन है और दैवी विचार उनका एक संगठन है। इधर बैठ, झूठ, कपट, असत्य, छल, हिंसा, जबरदस्ती, अभ्यक्ष भोजन। मेरे तरफ देखो, कुछ कहना है तो इधर उठ कर कह दो। ये कौन सा ग्रुप है? आसुरी ग्रुप है। सामाजिक विषमता, लेकिन उसका मूल यह है कि कौन से व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन सी वृत्तियों का विकास किया है। अगर आसुरी वृत्तियों का विकास किया है, अभ्यक्ष भोजन, छल, कपट, हिंसा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, ईर्ष्या, ये सारा जो समूह है ये आसुरी वृत्तियां हैं, हमारे भीतर ही रहती, सभी के भीतर। लेकिन वो पुरुष धन्य है जो आसुरी वृत्तियों को मिटाकर दैवी वृत्तियों का विकास करे। आनंद, दैवी वृत्तियां, आनंद, दया, दान, सत्य, तप, अहिंसा, आनंद, उत्सव, शांति, सदाचार, अल्प संतोष, समानता, आत्मभाव, ये दैवी समूह। दैवी समूहों को प्रकट करने का दिवस, आसुरी समूहों को मिटाने का दिवस होली का त्योहार है। राजा महाराज भक्त प्रहलाद के माध्यम से शुरू हुई, तीसरी पीढ़ी में राजा बलि हुए और राजा बलि के लिए भगवान वामन अवतार धारण करते। पुनः राजा बलि ने होली उत्सव को फिर समाज में प्रसारित किया। ये सतयुग की बात है। बात ये होती है कि कोई भी चीज अगर अधिकारी पुरुषों के अध्यक्षता में हो तो ही उसका सही अर्थ समझ में आता है। कोई भी चीज, कोई भी त्योहार, उत्सव, कोई भी कार्य, छोटे छोटे फंक्शन क्यों न हो, अगर उसका निर्माता उसके साथ है तो सही अंजाम आएगा। अन्यथा उसकी सोच क्या है और ये करेंगे क्या पीछे वाले। ये सारे चीजें इस देश की महान परंपराएं अगर कहीं डिस्टर्ब लगती होगी तो परंपरा उन मूल पुरुषों के कारण नहीं, हमारी कमजोरियों के कारण। इतना सुंदर त्योहार और लगे कि कोई कुछ भी असभ्य बोले जा रहे हैं, कोई भी असभ्य व्यवहार किए जा रहे हैं, उठाए कीचड़ पत्थर ये वो। देखो ना, कई लोग बेचारे बाहर नहीं निकलते। अरे नहीं नहीं आज होली है, अरे नहीं आज रंग पंचमी, आज तो बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल नहीं होना चाहिए। बुरा हाल इसलिए हुआ, बुरी समझ के लोगों ने उसका स्वरूप चेंज कर दिया। अन्यथा वो तो इतना मीठा और इतना प्यारा था कि घर में बैठने की जरूरत नहीं, बाहर खुलकर दौड़ने का दिन था कि आओ और गले मिलेंगे और उत्सव मनाएंगे, जय जयकार करेंगे उन सत्यों की जिन्होंने इस महान संस्कृति को एक त्योहार दिया।
महाराज भक्त प्रहलाद फिर सुसुप्त हो गई और 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा ब्रजमंडल की इस भारत की धरती पर प्रेम अवतार लेकर प्रकट हुए और प्रेम अवतार का कार्य ही था कि सब में प्यार जगाए और ये समझाए दुनिया को कि प्रेम के अलावा बंधुओं संसार में कोई चीज कीमती नहीं है। अगर कोई मौलिक चीज है तो वो है प्रेम, और वो प्रेम शुद्ध प्रेम, दूषित प्रेम नहीं। और शुद्ध प्रेम का अर्थ है कोई चाह न हो, ये शुद्ध प्रेम। तो इसलिए कुछ समय जब 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा का आविर्भाव हुआ और वो प्रेम अवतार ब्रज की गलियों में अब होली मनाई है। मनाएंगे होली कृष्ण के साथ, होली कन्हैया के साथ, होली आत्मा के साथ, होली सतगुरु के साथ, सत्य की होली। राधे राधे। इधर 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 बीच में बीच में बीच में बीच में पहले इधर जो है हमारे सभी महानुभाव पधारे हैं और क्या नाम जो है मुझे परिचय दो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, टोपी घातली आहे म्हणून माझ्या लक्षात आलं मला वाटतं। हमारे क्या नाम जो इस तहसील के आमदार अरुण दादा पाटिल प्रथम बार आपके उत्सव में आए, उनको होली की बहुत बहुत बधाई। हम लोग होली खेलेंगे तो आप डरोगे तो नहीं? कृष्ण जब होली खेलने आए, कहा बरसाने गोकुल, मैं फेंटा उतार दूं? उधर मेरा ध्यान रहता है और मैं बिना फेंटे से बिल्कुल निर्दोष। होली है, फेंटों को कैसे कसेंगे महाराज? ऐसा न हो कि कृष्ण बनाने को जाओ और नंद बन जाऊं। कृष्ण बनाने जाओ और नंद बाबा बन जाऊं, ऐसा तो न हो दबाने जाऊं और फिर वो जो आ जाए। ठीक, बहुत स्वार्थ है। राधे राधे। श्री राधे। भगवान माखन की चोरी करते, माँ यशोदा कहती है कि कुछ भी मत करा करो, बड़े बाप के बेटे हो, बदनामी होती है। लेकिन जो आत्म स्वरूप है उसे क्या नाम और क्या बदनाम। 4-5 दिन से आप शिविर में हो और 5 दिन से चर्चा में एक आशय इशारा किया जाता है, ज्ञान का संचय किया जाए। अगर जीवन को बहुत जी भर के जीना है तो ज्ञानार्जन किया जाए। अगर जीवन को जी भर के नहीं जीना है तो फिर अज्ञान में ही मर जाना पड़ेगा। कभी खुशी, कभी गम, कभी टेंशन, कभी दुख, कभी भय, कभी चिंता, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष। इन झंझटों में उलझकर मर जाना होगा।
और इनसे ऊपर उठना चाहे तो सत्संग करो और सीखो जीवन का रहस्य, और फिर ज्ञानमय जीवन जिए महाराज। फिर तो क्या है, एक पेड़ के नीचे बैठे हो ना, एक कॉपिन लगा के, फिर भी आप बादशाह हो। और जब तक चाहत रहेगी तब तक बादशाही हाथ नहीं आएगी। चाह मिटनी चाहिए, चाह रहित कर्म होना चाहिए। कर्म तो भरपूर हो, ईमानदारी से हो, लेकिन चाहत न हो। जो फल मंजूर करे आप करे, हमको क्या करना है। इस तरह चाह गई चिंता मिटी बंदा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाह। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे वो क्या कर रहे हैं? करूंगा बोलो, करूंगा चोरी, छोड़ूंगा नहीं बोलो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो लाला मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ए प्यारे माखन की चोरी छोड़, माँ यशोदा कहती है। तेरी भैर सगाई घर घर चर्चा हो, बरसाने तेरी भैर सगाई घर घर चर्चा हो, कन्हैया घर घर चर्चा हो, कन्हैया घर घर चर्चा हो। अरे बड़े घरा की लाज कमारे, बड़े घरा की लाज तुम्हारे, नाम धरेगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी। राधे राधे कन्हैया मैं समझाऊं तो। राधे राधे। कृष्ण के संग होली, आज हरि के संग होली। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। माखन हो, 9 लख गैया नंद बाबा के नित नव माखन हो, 9 लख गैया नंद बाबा के नित माखन हो। तेरे घर क्या माखन की कमी है? यशोदा कहती है माखन मत चुराया करो गोपाल।
नवलख गैया नंद बाबा के नित उठ मातन हो कन्हैया नित उठ मातन हो फिर भी चोरी करे श्याम तू फिर भी चोरी करे श्याम तू लाज सरावे तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो ब्रजवासी तेरी हंसी करत है घर घर चर्चा हो ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो अरे कनकई के कारण लाला थोड़ी दही के कारण लाला लाज शरम नहीं छोड़ अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी अरे इधर कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो हरि बोल। टिकाऊ में गई माँ ने समझाया, रखो खीरत पे भगवान नहीं मानते हैं। होली का त्योहार आया और ब्रज में होली मनाई गई। ब्रज में होली, बरसाना और गोकुल सारे लोग इकट्ठे आए। आज कृष्ण के संग होली है, आज ठाकुर के संग होली है, आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में, ब्रज किसको कहा गया? 84 कोस के एरिया जहां तक भगवान ने लीला की उसे ब्रज कहा। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, इसे ब्रज कहते। राधे राधे। श्री राधे। अब हम लोग होली मनाएंगे। ठीक है, बहुत थोड़े समय में हम लोग होली का उत्सव करेंगे और एक दो पद के बाद फूलों की होली। ओम। मनाओगे होली? एक टकी लगा कर देख रहे हो जैसे कुछ होने वाला है। 5 दिन से जो हो रहा है वही होगा, और क्या होगा। इकड़े होने नीचे बैठे बैठा उधर फटवट बिछा दो। हे जा गया। ओम। राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद भगवान आनंद कंद है सच्चिदानंद आज आनंद का त्योहार गोपाळांचा संग भोवती उभा गोपाळांचा संग भोवती उभा आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग चंद्रभागे तीरी शोभे पुंडलिक चंद्रभागे तीरी शोभे पुंडलिक चंद्रभागे तीरी शोभे पुंडलिक संत अलौकिक गर्जती संत अलौकिक गर्जती आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग 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 भोळे भोळे जन गाती ती साबडे भोळे भोळे जन गाती ती साबडे भोळे भोळे जन गाती ती साबडे विठ्ठला आवडे प्रेम त्याचे विठ्ठला आवडे प्रेम त्याचे विठ्ठला आवडे प्रेम त्याचे आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग नारी नर मिळाले आनंदे गजर नारी नर मिळाले आनंदे गजर नारी नर मिळाले आनंदे गजर आ ईश्वर आनंद कंद आहे आम्ही सर्वांचा आत्मा आनंद कंद आहे आनंदाच्या वातावरणात आनंद प्रकट होत असतो भक्ती आनंददायिनी आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग नारी नर मिळाले आनंदे गजर नारी नर मिळाले आनंदे गजर होत जय जयकार महाद्वारी होत जय जयकार
कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद ओम जय जयकार महाद्वारी आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग, उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, एका जनार्दनी प्रेमळ ते जन, एका जनार्दनी प्रेमळ ते जन, एका जनार्दनी प्रेम रस जन, एका जनार्दनी प्रेम रस जन, करती भजन करती भजन विठोबाचे, करती भजन विठोबाचे, करती भजन विठ्ठलाचे, करती भजन विठोबाचे, विठोबाचे, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग, आनंदाचा कंद कंद उभा पांडुरंग। भगवान आनंद कंद, हम ईश्वर की अंश आत्माएं होने के कारण इधर आ जाओ, इधर इधर आनंदाचा कंद उभा पांडुरंग। ईश्वर आनंद स्वरूप है, हम आपका आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उस आनंद को जो दबाए रखा है वो आनंद प्रकट होना चाहिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और प्रकाश मंद हो जाता है, सूर्य में कोई बदल नहीं होता है, नीचे से छा हो जाती। इसी तरह सभी को इतना सर्वत्र फैला हुआ ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों कोई एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ द्वेष करते हैं, एक दूसरे के साथ क्यों? इसका मतलब ये कि आत्मा आच्छादित हो रही है, किससे? आवरणों से। और शास्त्र कहता है मल, विक्षेप और आवरण जैसे हटेगा उसके हटाने का एक ही उपाय, प्रथम चरण है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग प्रथम चरण है, दूसरा सेवा, तीसरा साधना। इन साधनों के माध्यम से इंसान की आत्मा, मनुष्य की आत्मा पर जो आवरण है वो हटते जाता है। और जैसे आवरण हटते जाता है महाराज, वैसे आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव आनंद है। आपका मूल स्वभाव आनंद है, वो प्रकट होगा। मूल स्वभाव सत्य है, वो प्रकट होगा। मूल स्वभाव शांत है, वो प्रकट होगा। मूल स्वभाव निर्भय है, वो प्रकट होगा। किससे? सत्संग से। आनंदाचा कंद आम्हा पांडुरंग। एक बार ब्रज में होली हुई और भगवान हाथ में पिचकारी लेके और ब्रज गोप और ग्वालों के ऊपर चोट करते, पिचकारी मारते। रंग क्या चीज है? कई लोग ऐसे रंग अरे क्या एलर्जी हो रही? वो तो प्रेम जगाने का है। हाँ, लेकिन भाव, मैंने कहा ना कि कई लोग ऐसे हैं बहुत केमिकल मिश्रित रंग लाते हैं, 3-4 दिन उसका चेहरा लेने के देने पड़ जाए तो वो आनंद देना नहीं है, वो दुश्मनी निकालना है। वो क्या है? दुश्मनी। वो कोई आनंद है, हल्की सी बात है। हमारा साधक परिवार इधर ये रंग है।
आज कौन सा उत्सव है? मिलन महोत्सव। अब थोड़ी देर के बाद आपको हाथ में ये दिया जाएगा, इतना इतना, और आप क्या करोगे? आपके नजदीक जो बैठा हो, कोई भी हो, आपका मित्र नहीं है वो, शायद आप उसको अच्छे भी नहीं लगते, कुछ हरकत नहीं, और बड़े प्रेम से क्या करने का है? दुश्मनी नहीं निकालना है कि उसके बाल पकड़ कर खींच, दुश्मनी नहीं निकालना है। छोटे बच्चे को पप्पी लेते हो ना बड़े प्यार से, कि दाढ़ी के बाल भी न चुभ जाए उसको। ऐसे अपने अपने नजदीक बहुत प्रेम से, आत्म भाव से, मैं कृष्ण को रंग लगा रहा हूं। आपका रंग नहीं कृष्ण तक पहुंच जाए तो मेरा नाम बदल दे, पर शर्त के साथ, शर्त के साथ। और शर्त होगी, आपके आंखों की पुतलियों में उस समय कृष्ण चाहिए। मुझे ये कृष्ण और मेरा ये कृष्ण, एक दूसरे को भगवान के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। बापूजी हम तो शिव को मानते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, शिव दिखना चाहिए, फिर मेरे भोलेनाथ को प्यार करो। बापूजी हम तो अल्लाह को मानते, तो अल्लाह का नूर देखो, फिर मेरे अल्लाह का नूर है, मैं उसकी इबादत को प्यार करूं। बापूजी हम तो गुरु महाराज के भक्त हैं, हम गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी मेरे गुरुदेव है। आया समझ में? किश्ती बदली तो किनारे बदले, नजर बदली तो नजारे बदले। एक साथ इसी दुनिया में महापुरुष भी रहते हैं, महापुरुष जो महान आत्माएं, सारे जीव जीव के प्रति जिनकी अत्यंत करुणा है, ऐसे महापुरुष भी संसार में रहते हैं। उनके भी पास वही आंखें हैं, लेकिन देखने का तरीका अलग है। वो तो वही देखते हैं कि तू ही तू समाया, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। और फिर छोटी संकीर्ण भावना वाले भी लोग हैं, ये तो मेरे देश के नहीं है, दूर हटाओ, ये तो मेरे राष्ट्र के नहीं है, उधर बिठाओ, हम यूपी के और ये महाराष्ट्र का, तिकड़े बेच। अब प्रॉब्लम हो तो एक प्रेम से वो चीज अलग है। हमारे यहाँ दो माताएं थी, एक गवली समाज की और हमारे गुरुजी की माता जी, मराठी भाषी बोलने वाली, एक निमाड़ी बोलने वाली। बहुत पुरानी बात है। वो मेरी कुटिया में आवे, बहुत उनकी श्रद्धा थी मेरे प्रति, आवे इधर पूजन ये करे वो करे और बैठ जावे, दोनों की दोनों। हमारे गुरुजी की माता जी बोले, कहो भाई तू कुछ गायली, जय हो। तो वो बोले तू काई कही रही, मको काई समझ श्री राधे। उधर से गई थी, क्या साउंड है? कहो भाई तू कुछ गायली, तो उधर से गए थे, मको काई समझ तो नहीं माए, तू काई कवच ना काई नहीं। रियल है बिल्कुल। मैं देखने वाला दृष्टा, मैं देख रहा। फिर अब दूसरे एक दूसरे की भाषा नहीं समझे, तू काई कवच मको काई समझे, जाऊ दे तुले समझत भी नहीं। फिर मुझे बोलो पा ते मातारी समझत भी नहीं। फिर मैं उसमें द्विभाषी, श्री राधे। आई ती म्हातारी अशी विचारते आहे की तू काय सांगते आहे, माझं काही मला उमजत नाही, माझं लक्षात येत नाही, काय बोलते आहे काही नाही, कारण तू मराठी बोलते ना, म्हणून बिचारी तिचा प्रॉब्लेम आहे। माय वो कही रही
श्री राधे। झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा केवल नासमझी का। बस दुनिया में अगर कोई विषमता होगी तो केवल नासमझी की है, अन्यथा विषमता का कोई सवाल। किसकी विषमता है? नासमझी की। इसलिए समझ बढ़ानी पड़ेगी। और एक दिन होली खेली, भगवान ने पिचकारी मारी, कृष्ण ने, एक गोपी ने कहा मुझे पसंद नहीं आता है। आपने पिचकारी, और कितने बड़े हैं? 11 बरस के। कन्हैया कितने बड़े? शारीरिक आयु 11 बरस की, लेकिन मोह लिया है सारे ब्रज को। स्वामी विवेकानंद बाहर गए, लोग प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। किसी ने कहा कि ऐसा आपका भगवान, ऐसा आपका गॉड इंडिया का, जो हजारों हजारों गोपियां उनके साथ खेलती है, हजारों महिलाएं, ऐसा कैसे भगवान? स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है, इस जवाब को तो तर्क से नहीं देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। और उन दिनों शिकागो में उनका प्रवचन चल रहा था। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जिस दिन ये सुना, उस दिन जब प्रवचन दिया, ऐसी आत्मा को छूने वाली चर्चाएं की, सारी निर्दोष भाव से, आत्मकल्याण की बात। महाराज ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए लोग, स्वामी विवेकानंद एक एक कदम पीछे हटते हैं, खड़े खड़े बोल रहे थे, एक एक कदम पीछे हट रहे हैं, लोग मग्न हो गए हैं, एक एक कदम लोग आगे सरक रहे, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कदम स्वामी जी पीछे हो गए, उतना ही लोग उनकी तरफ हो गए। और जब सत्संग बंद हुआ तब उन्होंने कहा कि एक ने पूछा था, उसका मैंने एक जवाब दिया है, शायद आप समझे न समझे हो। एक ने पूछा था ऐसा कैसा भगवान? हजारों गोपांगन आए जिनके साथ नृत्य करे। मैं तो एक भारत का नागरिक मात्र हूं, मैं कोई भगवान नहीं। अगर मेरी निर्दोष बातों को सुनकर आप 10 कदम मेरी और आ सकते हो, सरक सकते हो, और आपको पता नहीं चला, फिर जो हमारा गॉड है सारा जमाना उसके पीछे नाचे तो क्या हरकत? उसमें क्या मुश्किल, कौन सा आश्चर्य? भगवान किसी जाति, सांप्रदाय, देश के नहीं होते। भगवान भगवान होते हैं, अखिल विश्व के होते, मानव मात्र नहीं, सारे जीवों के होते हैं, सारे जीवों के। इसलिए सारी सृष्टि से प्यार करना है हमको, इंसान ही नहीं, सारी सृष्टि से, जीव जंतु से लगा। बापूजी क्या बिच्छू से भी प्यार करें? हाँ। और बिच्छू निकल गया तो मारे नहीं? नहीं। क्या करे उसको? हो सके उसको उस साधन से उठा के एक तरफ छोड़ दो। बापूजी सांप और बिच्छू की क्या जरूरत है? अकारण परेशानी खड़े करते। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कोई काम न हो। बात यह है कि हम उसके प्रति गहरा अध्ययन नहीं किए हो या उसके बारे में हमको जानकारी। सांप बिच्छू का क्या काम? सांप बिच्छू न होते तो आपके खेतों में इतनी चोरियां होती कि कहीं पहरेदार भी काम में नहीं आ सकते थे। सांप बिच्छू धरती पर नहीं होते तो लोग बिल्कुल संभल कर चलने की कोई बात ही नहीं थी, अभी भी नहीं चलते। इतना होने के बाद भी बहुत लोग संभल कर नहीं, कम लोग संभल कर चलते।
समझ गए? इसलिए सारी व्यवस्था, कोई भी चीज उठा लो, उसका कहीं न कहीं उपयोग है। और ब्रज में भगवान ने पिचकारी मारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी। पिचकारी मेरे मुख पर डाली, पिचकारी मेरे मुख पर डाली, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी, कान्हा ने बाई रंग भर मारी पिचकारी। मैं सत्संग में उदाहरण देता हूं। अभी वैज्ञानिक युग है, काफी खींचने का कैमरा होता है, फोटो निकालने का। फोटो निकालने का कैमरा, उसमें भी किरणें होती है, उन किरणों के कागज को काफी खींचने का कैमरा, उसकी क्षमता वहीं तक है कि वो ऊपर के मॉडल का, ऊपर के रूप का, शरीर का फोटो निकाल ले। उसी टेक्निक में एक दूसरे प्रकार का कैमरा बनाया गया विज्ञान के द्वारा ही, जो कैमरा हमारे शरीर के भीतर के पार्टों को खींचता है। ऊपर के रंग रूप, स्वरूप, आंख, कान, नाक कैसे, उसको लेना देना नहीं है। भीतर कहां हड्डी क्रैक हो गई है वो दिखाता है। और आपकी योग्यता और क्षमता बढ़ जाए अध्यात्म में, तो आप उसके भी भीतर पहुंचकर उसकी आत्मा को चित्रण ले सकते हो, उसकी आत्मा का चित्रण ले सकते हो। इतनी क्षमता मानव में है। इसलिए भगवान रंग खेलते हैं किसके साथ? आत्मा के साथ। कौन खेल रहा है? परमात्मा। जीव के साथ शिव खेल रहा है। इसलिए होली बहुत ही अद्भुत रहस्यमय त्योहार है। और आज ब्रज में होली रे रसिया, ठीक है, मनाए। फूलों की दूसरा ये हटा लेते। होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, 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 होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। आपसे कट्टी ली जाएगी, खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। क्या ली जाएगी? तुम झोली भर लो भक्तों। क्या ली जाएगी? कट्टी ली जाएगी। किनसे? पंजाब वालों। कौन से सखियों से? पंजाब की सखी। पंजाब की सखियों से। लेकिन ठीक है, चलो देख लेंगे। राधे राधे। होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से, तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से, तुम झोली भर लो भक्तों रंग
थोड़े से होली के रसिया मुर्दे मुर्दे क्या गा के सुना हो रही है। जय हो। क्या है? बोलिए। मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, श्याम कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो। तालियों के साथ होली महोत्सव, आनंद का महोत्सव, भक्ति का महोत्सव, आत्मज्ञान का महोत्सव। कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो। ओरन को चिरान छुअत है, ब्रज भाषा दूसरों को तो आप दुपट्टा स्पर्श नहीं करते हो, गोपिया है ओरन को चिरान छुअत है, ओरन को चिरान छुअत है, ओरन को चिरान छुअत है, या की मोही सो या की मोही सो लग रही नागरी, या के मोही सुलग रही नागरी, कैसो स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु राधे राधे। श्याम मोरी चुनरी में पड़ हरि बोल। कैसो चटक श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, चुनरी में पड़ गयो नागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी गयो नागरी, कैसो चटक रंग डालो। मोसो कह गयो सुंदर नारी, मोसो कह गयो नारी, मोसो कह गयो सुंदर नारी, मोसे कह गयो सुंदर नारी, मोसे कह गयो सुंदर नारी, या के मोही सु, ये तो मोही सु खेले आगरी, ये तो मोही सु खेले आगरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम होली है। ये वृंदावन की होली है। मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो गागरी, कैसो चटक रंग डालो। ओरन को चिरान छुअत है, ओरन को चिरान छुअत है, कलर को चिरान छुअत
अति मोही सुलग रही लागरी, अति मोही सुलग रही लागरी, कैसो चटक रंग डारो श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो लागरी, कैसो चटक रंग के प्याले बांटे जाए। कैसो चटक रंग डारो, हाँ मोसो कह गयो सुंदर नारी, मोसो कह गयो सुंदर नारी, मोसो कह गयो सुंदर नारी, मोसो कह गयो सुंदर नारी। ओ ये तो मोहे सो, ये तो मोहे सो खेले भागरी, ये तो मोहे सो खेले भागरी, कैसो चटक रंग डारो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो, कैसो चटक रंग डारो, श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो लागरी, कैसो चटक रंग डारो। श्याम मोरी चुनरी में पड़ गयो लागरी, कैसो चटक रंग। बलदास आस गज छोड़ो, बलदास आस गज छोड़ो, बलदास आस गज छोड़ो। ऐसी होली मनाई गई, ब्रज के लोग परेशान हो गए, बोले ब्रज छोड़ दो, इतना प्रेम। जय श्री कृष्ण। ध्यान दें, हमारे रावेर मतदार संघ के माननीय आमदार साहब अरुण दादा पाटिल ये स्टेज पे आवे और पंजाब समिति से जो आए हुए हमारे सब समिति कृष्णकांत भाई वगैरह, वो आकर प्रथम बापूजी को होली महोत्सव के उपलक्ष्य में रंग लगाएंगे और बापूजी उनको लगाएंगे। हाँ, तो आजा। गोपियाँ प्रकाशा से आई माताएं, और प्रकाशा से जो हमारी कमल माता जी आई, दूर से 5 बहुत बड़े संत एक है, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष है हमारी सरस्वती ताई, 5-6 लोग आ जाओ, मुंबई वाली ताई, 5-6 लोग। हाँ। ये आ जावे स्टेज पे। श्रीज दादा आए हैं, कहाँ? हाँ, श्रीज दादा भी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जामरे सर आइए। हाँ, सब लोग जो वयोवृद्ध है, हाँ। कुर्सी पर जो विराजमान है, हाँ। आ जाओ आ जाओ। आराम से। माता जी भी है, बापू जी की माता जी भी है, आ जाओ। माता जी भी है, केवल 5 माता। क्या पर परम पूज्य बापू जी की माता जी भी हाजिर है, बापू जी। राधे राधे। श्री राधे। अरे वो छूट गया। आइए। जय हो। श्री राधे। जय हो। जय हो। बधाई हो, होली की बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। श्री राधे। बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे। राधे राधे। लोगों राधे।
गुस्सा गुस्सा आया, गुस्सा आया। राधे राधे। कम लगाए हाँ, दादा भी होली खेल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये बांटो, ये कटोरियां बांटो सबको, सब एक दूसरे को रंग लगाओ। सेठ हो रही है। चलो, पंजाब से आने का इतना फायदा तो हो ही गया। एक दूसरे को, सब एक दूसरे को, और गले मिलेंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे। मिलन महोत्सव। माताओं को भी बांटो, माताएं आपस में बांटे सबको। हो रही है। रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के, और वहीं के वहीं बैठ जाए। आपको फूलों की होली का दर्शन करना है 5 मिनट। रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के संग। गोरे गोरे कलश मंगा उनमें गोरे रंग, गोरे गोरे कलश मंगा राधे राधे। गोरे गोरे कलश मंगाओ उनमें गोरे रंग, गोरे गोरे कलश मंगावे उसमें गोरे रंग। अरे भर पिचकारी ऐसी मारी, भर पिचकारी ऐसी बैठ जाएंगे। फूलों की होली का दर्शन करेंगे। कैसे होली खेलूंगी फूलों की होली। सावरिया के संग, खेलूंगी सावरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी सावरिया के संग। देने हो माता तन में रंग होत बदरंग, नैनन सुत लातन में रंग होत बदरंग। मस्क गुलाल मले ऊपर, मस्क मलाल मले ऊपर, मस्क मलाल नामदेव पीर साहब।